जब तक और कोई अहम है तब तक उपासक को विकार छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। जैसे अभी सुबह एक उपासक प्रश्न कर रहे थे कि बहुत साधन करने पर भी, उपासना करने पर भी हम देखते हैं कि विकार जो कि त्यों वैसे ही बने हुए हैं। तो साधना करने पर भी विकार ज्यों के त्यों बने हुए हैं, उसके बीच में जो गुप्त शब्द है वो अहम है। आप विकार को हटा नहीं सकते, क्योंकि जो आप करोगे उससे अहम पुष्ट होता जाएगा। अब आप ऐसे हो जाइए, फिर देखोगे कि बड़ा बड़ा जो साधन हो रहा है वो आप कर नहीं रहे, आपसे गुरु कृपा करवा रहे हैं, आपसे प्रभु का। अब वो अहम जो बीच में था वो गलित हो गया। जो ही अहम गलित हुआ तो ये साधन ही साध्य रूप का आनंद प्रदान करने लगता है। अहम युक्त साधन भगवत राज्य में प्रवेश नहीं पाता। लोकांतरों की गति हो सकती है, लेकिन भगवत लीला राज्य में अहम युक्त साधन नहीं, दैन्य युक्त कृपा पात्र जन। जैसे अपने लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लीला गुण गायन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये हमारी सामर्थ्य नहीं, ये हमारी सोच नहीं, ये हमारे गुरु की कृपा है, हमारे आचार्य की कृपा है, ये हमारे इष्ट देव की कृपा है। जब कृपा आ गई तो अहम गलित हो गया। जहां अहम गलित हुआ हृदय निर्विकार हुआ। जब तक अहम है तब तक विकार है। जैसे स्त्री शरीर की तरफ आकर्षण तो पुरुष देह का अभिमान, पुरुष देह का अभिमान न हो तो स्त्री शरीर का आकर्षण होगा ही नहीं। अच्छा, देह भाव जब तक है तो हर इंद्री प्रबल रहेगी। संसार देखना, संसार सुनना, संसार का स्वाद लेना, संसार को आनंद में मानना, ये भगवत राज्य में बहुत खतरनाक स्थिति ये अहम की है। और इसका बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। अगर हम 4 घंटा भजन करते हैं और किसी संत को, साधक को देखने के बाद लगे कि ये तो उतना नहीं करता, तो समझो आपका भजन रंग नहीं ला रहा, क्योंकि वो 4 घंटा का अहम लिए बैठा हुआ है। लीला में देखा था महाप्रभु चैतन्य देव की लीला में, ये महाप्रभु उन्मत्त होकर के नाम कीर्तन कर रहे थे, नाम का रस छाया हुआ था। महाप्रभु का ऐसा प्रभाव था कि जो उनको देख ले या सुन ले, शब्द उनका सुन ले, वो कृष्ण प्रेम में मतवाला हो जाए। पावत ही तिनको दरस, हमारे यहाँ ध्रुवदास जी ने लिखा है महाप्रभु के लिए, पावत ही तिनको दरस उपजे भजनानंद, बिन श्रम ही छुट जाए सब माया के जे फंद। हाँ, श्री नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु, इनका ऐसा महिमा हमारी भी वाणियों में वर्णन किया गया है कि इनके दर्शन मात्र से, इनके स्मरण मात्र से भजनानंद प्रकट होता है। तो एक संत कोई थे, तो वो फलाहार रहते थे, सब तीर्थों का भ्रमण किए हुए थे। तो उनके मन में था जब हम जाएंगे तो महाप्रभु चैतन्य देव गले लगाएं, क्योंकि बचपन से तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं, फलाहार ले रहे हैं। तो जब वहां गए तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया। महाप्रभु ने कहा कौन ऐसा आ गया जो हमारा भाव जो है वो रुक्ष हो रहा है, वो सूख रहा है। अब वही प्रवेश पाए थे तो सब उनकी तरफ बोले हटाओ इनको, निकालो यहाँ से। अब उनके मन में था कि हमारे जाते स्वागत करेंगे कि हम बहुत फलाहारी और बहुत तीर्थ भ्रमण किए। अब जब बाहर निकले महाप्रभु को देख लिया था तो हम टिके कैसे, रोने लगे। ये मुझ जैसे नीच को यदि प्रभु स्वीकार आप नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊं। महाप्रभु ने गले से लगा लिया। बस वो बीच में जो अहम है साधना का प्रभु स्वीकार ले, जहां दैन्य हुआ तो ये इस दरबार की महिमा है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। इसलिए कहते तृणादपि सुनी चैन, अगर रस प्राप्त करना है तो तृणादपि सुनी चैन, तरुरी सही सुनना, अमान्ना मान देन, कीर्तने या सदा है। आचार्य निष्ठा रखो और पूर्ण शरणागति, किसी भी स्थिति में डगमगाओ मत। यदि विकार है, विकार मुझे परास्त कर रहे हैं, मेरे में कोई बल नहीं, तो महाबल है हमारे आराध्य देव, उनकी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो मत। हमसे कुछ हो नहीं पा, उनकी तरफ देखो, ये सब भाग जाएंगे विकार। जब तक अपनी तरफ, अब क्या करें, चलो 4 दिन व्रत रहते हैं, चलो ये करते हैं, करके देख लो, नहीं होगा। क्योंकि आप कर रहे हैं ना, उधर देखो, वो जब आपसे उधर देखने मतलब कृपा, सब शांत हो जाएंगे। ये विकार भगवान के अंश हैं, ये कोई साधारण नहीं। कोई अगर सोचे कि अरे भाई काम करो, सब ऐसे नहीं है। ये भगवान के पास नाती पोता ही तो है, इन्हीं के लड़का बच्चा ही तो है। देखो कृष्णा अवतार में द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न जी कामावतार ही तो है, सब इन्हीं के शक्ति से संपन्न है। और जिस दिन हम शरणागत सच्चे हो जाएंगे तो यही हमें सपोर्ट करने लगेंगे, वही काम हमारे अंदर प्रेम बन जाएगा। वो कामना प्रकट होने लगेगी कृष्ण दर्शन की, कामना प्रकट होने लगेगी श्री जी के चरणों की सेवा की। बदल गया।
अगर रोष भी आएगा तो इन्हीं के ऊपर आएगा। प्रणय कोप, भक्तजन भी प्रणय कोप करते हैं प्रभु से, ऐसा थोड़ी के लिए करते हैं। जाओ ठीक है, तुम्हारा यदि ऐसा है कि हमारे मिले बिना तुम्हारा कट जाता है तो ठीक है, ना मिलो, हम रो रो करके अपने प्राण त्याग देंगे, ठीक है, जाओ ना मिलो, देखते हैं तुम्हारी करुणा तुम्हें कैसे प्रेरित करके यहाँ नहीं लाती, देखते हट कर लेते। ये सब वही तो आ गए, वही पलट गए, अब वही हमारे हितैषी हो गए। मोह हो गया उन प्रभु से, लोभ हो गया उनके नाम से। अब न ये परम धन छूटने न पाए, सारे के सारे विकार आकर के भगवत स्वरूप हो गए। और जब तक ये भगवत स्वरूप नहीं होते उसका कारण है हमारा अहंकार, कहीं न कहीं कोई अहम अभी बकाया है, इसलिए प्रभु उनको छूट देते रहे। हम प्रभु के दास हैं, अब हमारे ऊपर कोई नजर कैसे दूसरा डाल सकता है, हमारे हृदय में अधिकार कैसे कर सकता है। मतलब है कि अभी कुछ झाड़ू लगानी बकाया है, सोहनी लगानी बकाया है, तो प्रभु भेज रहे, तभी रोना आता है कि प्रभु आपकी कहलाकर इतनी गंदी बात मन में। प्रभु अब देख लो, आप देख लो, ये वही करवा रहे हैं, पीट पीट के जो अहंकार था हमारे अंदर वो सब गलित हो रहा है। नहीं, भक्तों